अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये दोनों इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, मैंने ना इसका जो ट्रेंड है ना और सारे जो फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन मैंने कहा ये रहता है टॉपिक तो आपको ये भी क्लियर कर दूं इकट्ठा। हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और यहां जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, the enthalpy change involved when one mole of electron are are added to one mole of gaseous atoms to form one mole of gaseous uninegative ions under standard conditions is called electron affinity। यानी जब एक मोल एटम में एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जिससे वो क्या बन जाते हैं? यूनिनेगेटिव आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यूनिनेगेटिव आयन। तो उस वक्त जो एनर्जी, जो भी इंथैल्पी चेंज होती है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंथैल्पी चेंज का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकता है। अब ये देखें, ये है जी एटम। एक ये वन मोल की बात कर देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। एक एटम एक होगा, वन मोल में वन मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो वन मोल यूनी नेगेटिव आयन बनेंगे। ये जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहते हैं? यूनी नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, तो वन मोल क्लोरीन के एटम थे गैसियस फॉर्म में, वन मोल ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और वन मोल जो है गैसियस एटम बना। तो क्या लिखा? डेल्टा एच ई ए। ई ए से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कितनी होगी? 348.8 किलो जूल पर मोल। इसके साथ नेगेटिव का साइन। अब क्या हुआ? इस तरह ऑक्सीजन की मिसाल देते हैं। एक मोल ऑक्सीजन के एटम, गैसियस एटम, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल यूनी नेगेटिव आयन बना। ये भी पहली आयनाइजेशन एनर्जी थी। यहां भी नेगेटिव का साइन है, मतलब है कि हीट इवॉल्व हुई है, रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हीट इवॉल्व होती है। अब देखिएगा इसी की दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां से फिर अब ये क्या है? ये एटम नहीं रहा, ये अब क्या बन चुका है? यूनी नेगेटिव आयन गैसियस फॉर्म में। उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या बन जाएगा? डाई नेगेटिव आयन। ये यूनी से अब क्या बन जाएगा? डाई नेगेटिव आयन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐड हो चुका था, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। यहां से आप देखेंगे, यहां पे साइन है पॉजिटिव का। हीट एब्जॉर्ब होती है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो पॉजिटिव साइन जाहिर करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो एनर्जी किस तरह, क्यों एब्जॉर्ब होती है? यहां से एक सवाल बना सकते हैं हम कि क्या why heat is absorbed, why heat या is absorbed when second electron is added इन यूनिनेगेटिव आयन, या जो भी आप पूरा सेंटेंस होगा। इसका दूसरे अंदाज में सवाल ये हो सकता है कि आप ये बताएं कि why first electron affinity is negative and second electron affinity is shown with positive sign। ये दो तरह से सवाल बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे when second electron is added, heat is absorbed, heat is
absorbed because the electron already present repel the incoming second electron. यानी जो पहले इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है या पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उसको क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो इसीलिए हमें हीट देकर उस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है। अब इसको कहें, अब मैं पूरा इसको बोलता हूं क्या, वाई second electron affinity is shown with positive sign and first with negative sign. First electron affinity, in case of first electron affinity, heat is released, it is exothermic reaction, that is why it is shown with the negative sign. And when the second electron is added, it is shown with the positive sign because we have to provide the heat, we have to provide the energy to add the second electron because of the repulsion of the already present electrons. I hope कि आप इसको लिख लेंगे, मैंने इसको बड़ा स्लो बोला ताकि आप इसको लिख लेंगे। तो इसको हम कहते हैं बच्चों कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है और पहली नेगेटिव क्यों होती है। अब मैं इसकी जो फैक्टर्स और दो जो बातें हैं वो अभी मैं इकट्ठी मिला के डिस्कस करते हैं। एक और टर्म है आपके पास और वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अब ये देखें कि इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन फर्ज करें। ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं है, तो दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यही अगर बनाए H और Cl के दरमियान, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनका झुकाव ज्यादा किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो शील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, उसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है, एक मिसाल है कि ये इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में फिर शो नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इस साइड पे, इनका झुकाव इस साइड पे हो जाएगा। जिस तरफ ज्यादा झुकाव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जिससे थोड़े दूर हो गए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए ये फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ना हो तो नॉन पोलर होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो कि शेयरिंग तो हो रही है लेकिन किस तरफ जा रहे हैं, इधर। मिसाल के तौर पर शेयरिंग हो रही है, दो बंदे हैं आपस में खाना खा रहे हैं और फिर क्या करते हैं, आप 3 रोटियां मंगवाई है और खाना एक बंदा जो है वो 2 रोटियां खा जाता है और एक जो है एक खाता है। हालांकि शेयरिंग कर रहे थे लेकिन शेयरिंग के बावजूद एक में ज्यादा कैपेसिटी थी खाने की, वो जल्दी जल्दी 2 रोटियां खा गया और दूसरे ने एक खाई, हालांकि शेयरिंग हो रही थी। इसमें भी यही है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा उनका झुकाव क्लोरीन की तरफ हो जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस तरफ पार्शियल नेगेटिव, और जिससे दूर हो गए थोड़े से इलेक्ट्रॉन उस पर पार्शियल पॉजिटिव का निशान। देखिए बच्चों, जब मुकम्मल तौर पर कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसके ऊपर नेगेटिव। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर ना दे, शेयरिंग हो रही हो, जिस तरफ ज्यादा झुक जाए उस तरफ क्या हो जाएगा, पार्शियल का निशान, मुकम्मल ट्रांसफर नहीं हुई, जुजवी तौर पर वो क्लोराइड अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। तो लिनस पॉलिंग थे जिन्होंने एक स्केल डेवलप किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो अल्कली मेटल्स की होती है और ज्यादा से ज्यादा हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने के लिए किसी पावर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शेयरिंग में जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी ने डिसाइड करना होता है कि जो है बॉन्ड आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा और पोलर होगा कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर होगा। ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बच्चों सबसे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है।
सबसे कम होती है अल्कली मेटल्स की। इसलिए अल्कली मेटल्स और हैलोजन, अल्कली में से सोडियम और उधर से हम ले लें हैलोजन में से क्लोरीन ले लें, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, इसलिए तो ये भी डिसाइड करता है। तो ये डेफिनेशन की हद तक मैंने पढ़ाया आपको, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों मैंने एक चीज देखिएगा कि ये फैक्टर्स कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। वो है आपके वही एटॉमिक साइज, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब है कि एटॉमिक साइज, मैंने ये बताया था कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है और एटॉमिक साइज के सारी चीजें जो हैं, जो भी एनर्जी है, चाहे वो कौन सी है, वो है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ले लें आप, या ले लें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लें आप, ले लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने ये डिस्कस डिटेल कर लिया, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बताया है। और ये इसको कहते हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज और ये क्या तलक है बच्चों, ये इनवर्स है। ये दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये जो है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, ये डायरेक्टली है। क्या है बच्चे, डायरेक्टली। मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ये सारी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी भी स्लैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये क्या होंगी, ये भी बढ़ेंगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ये भी कम होंगी। तो ये पहले डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा डिस्कस कर दिया। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आप मजीद डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में कीजिएगा, तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही थी तो मैंने इसको शॉर्ट किया बेटा, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो आपको ये इसकी एक वजह पता चल जाएगी। ट्रेंड्स, वही ट्रेंड भी मैंने वही कहा कि देखें, आप साइज को मैंने कहा ज़हन में रखें, तो साइज के उलट जो करना है ट्रेंड, तो इसलिए टॉप टू बॉटम ये सारी एनर्जीज, मैं फिर बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, ये पिछले लेक्चर में भी बेटा वीडियो में मैंने बताया है, टॉप टू बॉटम ये सारी आयनाइजेशन एनर्जी आप ले लें, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लें, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लें, ये सारी की सारी टॉप टू बॉटम क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, साइज क्योंकि बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी इलेक्ट्रॉन है, यानी वो क्या हो जाता है, यानी साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी मतलब है कि इसको ऐड करना भी इजी हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू भी कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है कि ये होता है अट्रैक्ट कितना करना है इलेक्ट्रॉन को, तो जितना साइज बढ़ता है उतना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये क्या करती है आपकी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इसीलिए टॉप टू बॉटम ये सारी क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। क्यों कम होती है, शील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पावर करने की, जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो कम होती है। साइज बढ़ने से, जिसका साइज बड़ा है वो शील्ड को कैसे अट्रैक्ट करेगा, वो कम करेगा ना अट्रैक्ट। जो करीब है वो आने वाले जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा किसकी होगी, जिसका साइज कम होगा। तो साइज कम, ऐसे ऐसे साइज कम होता है, लेकिन क्या होती है, ये सारी यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप चले तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये इंक्रीज होती हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ी, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ी, रिमूव करना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी तरह के भाई जो है ना ऐड उसमें क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी तरह क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो सेम है, लेफ्ट टू राइट, ये बढ़ेगा क्योंकि साइज के उल्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद इसमें कोई क्यूरी हो तो आपने डिस्कस करना है बच्चों, ये तीनों के ट्रेंड्स हैं, तीनों को सेम फैक्टर
तीनों का सेम ट्रेंड है, सिर्फ अल्फाज और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप इसमें फ़र्क कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और आयनाइजेशन एनर्जी का। अल्लाह हाफ़िज़।